समन्वय क्या है? सभी के बीच तालमेल बनाए रखने को समन्वय कहते हैं। समन्वय क्या है? तो सभी के बीच तालमेल बनाए रखने को समन्वय कहते हैं। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के 3 प्रमुख अंग हैं। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के 3 प्रमुख अंग हैं: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है: अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम और दूसरा पोन्स मेडुला ऑब्लोंगेटा। पोन्स मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिब्रम जो है बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। सेरिब्रम बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। मस्तिष्क का कार्य क्या है? तो मस्तिष्क का कार्य है शरीर। अग्र मस्तिष्क का कार्य क्या है? यहाँ पर अग्र मस्तिष्क का कार्य क्या है? तो अग्र मस्तिष्क का कार्य है शरीर का संतुलन करना, शरीर का संतुलन एवं नियंत्रण करना। अग्र मस्तिष्क का कार्य है कि शरीर का संतुलन एवं नियंत्रण करना, शरीर का संतुलन रखना एवं नियंत्रण करना। पश्च मस्तिष्क का कार्य क्या है? तो पश्च मस्तिष्क का कार्य है पौन श्वसन को नियंत्रित करना। पश्च मस्तिष्क का कार्य है पौन श्वसन को नियंत्रण करना। पश्च मस्तिष्क का कार्य है पौन श्वसन को नियंत्रण करना। तंत्रिका तंत्र की अनुक्रियाएं 3 प्रकार की होती है। तंत्रिका तंत्र की अनुक्रियाएं 3 प्रकार की होती है: ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया। ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती चाप क्या है? तो न्यूरॉन में आवेग का संचरण एक निश्चित पथ में होता है जिसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। न्यूरॉन में आवेग का संचरण एक निश्चित पथ में होता है जिसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। रासायनिक नियंत्रण होता है हार्मोन द्वारा। रासायनिक नियंत्रण होता है हार्मोन द्वारा। पौधों में पाए जाने वाली ग्रंथियाँ तो पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल और लैंगरहैंस। पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल और लैंगरहैंस। मनुष्य में पाई जाने वाली ग्रंथियाँ पिट्यूटरी ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल और लैंगरहैंस। हार्मोन क्या है? तो हार्मोन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो नलिका विहीन ग्रंथियों में स्रावित होता है। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो नलिका विहीन ग्रंथियों में स्रावित होता है, उसे हार्मोन कहते हैं। हार्मोन क्या है? तो एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो नलिका विहीन ग्रंथियों में स्रावित होता है, जिसे हार्मोन कहते हैं। पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन कौन है? ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल। ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक अम्ल। पत्ते को मुरझाते में कौन अम्ल काम देता है? तो एब्सिसिक अम्ल। पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन को लिखें: ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन कौन कौन है? ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल। अग्र मस्तिष्क का कार्य क्या है? तो अग्र मस्तिष्क का कार्य है शरीर का संतुलन करना एवं नियंत्रण करना, शरीर का संतुलन करना एवं नियंत्रण करना। मध्य मस्तिष्क भूखा से संबंधित मध्य मस्तिष्क है। समन्वय क्या है? तो सभी के बीच तालमेल बनाए रखने को समन्वय कहते हैं। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के 3 प्रमुख अंग है: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क 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 के झिल्ली मेनिन्जीज द्वारा घिरा होता है। मस्तिष्क और मेनिन्जीज के बीच एक द्रव भरा होता है जिसे सेरिब्रोस्पाइन कहते हैं। सेरिब्रोस्पाइन उस द्रव का नाम है। इस द्रव का काम क्या है? तो यह बाहरी आघात चोट से सुरक्षा प्रदान करता है। यह बाहरी आघात से
आघात से मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। हमारे शरीर में केंद्रीय तंत्रिकीय नियंत्रण और रासायनिक नियंत्रण दोनों प्रकार से होता है और पौधों में तंत्रिकीय नियंत्रण नहीं होता है। और हमारे शरीर में तंत्रिकीय नियंत्रण और रासायनिक नियंत्रण दोनों होता है। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन क्या है? तो तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं।